जी बिल्कुल, मैं बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी एफ़र्ट को सराहा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वो छोटी जो बहन है वो दुआ ज़ारा को उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो इतने ही हो। तो बड़े पोलाइटली उन्होंने बड़ा ये केस को डिसीजन दिया। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। यही वो आज से 6 महीने पहले यही अदालत थी जहाँ से मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था। तब से हम सफ़र कर रहे थे और बड़ा सख्त वक्त हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है और बच्ची को हमारे हवाले किया गया है। मैं मोअज़्ज़ज़ अदलिया का, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो दोनों बेंच में शामिल थे, स्पेशली जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहिब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन आज अंदाज से ये फ़ैसला सुनाया। पूरी उम्मीद है कि जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर ये मुल्ज़िमान जो हैं वो मुजरिम साबित भी होंगे और इनको सज़ाएँ भी होंगी एज़ पर लॉ, जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक। और ये तो मुझे पहले दिन से यकीन है कि अगर ये केस जब चलेगा, इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो तो मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का। देखिए, मेरे वकील ने बड़ी मेहनत की है। जिब्रान डेफिनेटली इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनके बारे में तो कुछ बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैंने ऑलरेडी भी ये बात बोली है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने। जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं तमाम वालिदैन उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि खुदा न करे ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो अपनी बेटियों के पीछे भरपूर तरीके से जाइए। अल्लाह का वास्ता है, ये गैरत और ये चीज़ें उस वक़्त साइड पे रख दिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वही पीछे भी होती है। तो आप डेफिनेटली अपनी बच्ची के पीछे जाएं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। भी भाई से ये बोल रही थी कि मैं ये कहती थी कि जैसे क्योंकि इतने दिनों से सर में दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी पूरी रात से मैं जागी हुई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैं ये कहती मुझे पैनाडोल की गोली ना मिले, मुझे मेरी बेटी ज़ारा मिल जाए। तो मैं भी वही बात कर रही थी। तो आप सोच लें खुद ही, एक आपकी कोई भी औलाद हो, आपके आंखों के सामने ना हो, तकलीफ़ में हो, कहीं परेशानी में हो, तो आप क्या खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं? नहीं सो सकते ना। तो यही हाल हमारा था। हम बस ये कहते थे कि हमारी बच्ची खैरियत से ज़िंदा सलामत हमें मिल जाए, जो कि अल्लाह ताला ने हमारा सुनी है। और जैसा आपने हमारी बच्ची की बात को आगे रखा है और हमें दी उसकी कस्टडी, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं, यकीन करें, मैं अभी वहाँ पे बैठी हुई कैंटीन में ये सोच रही थी कि मैं एक उनके लिए और एक जिब्रान भाई के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज और ऐसे ही वकील जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको तो पता ही नहीं होता ना कि बच्चे को कैसे अगवा किया है ना, और बच्चे सब एक मासूम होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए ना, आप पीछे मत हटें, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है ना। तो आप पहले पता करें कि हुआ क्या है बच्चे के साथ, बच्चा अगवा किया गया कहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे हम लेके चले, हमें तो पता भी नहीं था हमारी बच्ची कहाँ है, जिंदा है, क्या नहीं। तो आप बच्चों का पीछा नहीं छोड़े। और यकीन करें, मैं सहरी के टाइम पे जब दुआ कर रही थी तो मैं कहती आज मेरी बेटी की कस्टडी हमें मिल जाए, और मेरी बेटी के सदक़े में वो जो बच्चियां जहाँ कैद हैं या अगवा हुई हैं या जो मुश्किल में, तो वो बच्चियां भी आज़ाद हों और बच्चियां को भी माँ बाप ले जाएं या उनका कोई अच्छा बेहतरीन जगह मिले उनको। मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सब बच्चियों को महफूज रखें। बात ये कि जब ये पहला दिन ही था ना, और जब हमें पता चला निकाहनामा ऐसा आया, तो हमें बता दिया गया था कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके अपने ऊपर इल्ज़ाम आएगा, उसके बाप पे आएगा, आप पे आएगा, आपके घर वालों पे आएगा। और वही हुआ। उन्होंने तो मेरे अम्मी, मेरी बहनें, कोई भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जैसे जैसे वो इल्ज़ाम लगाते थे ना, हम उतने ही पावरफुल होते थे, क्योंकि हमें तो पता है लगाते नहीं जितने लगाने। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि घर को जलील करो सबको, जिसकी बच्ची चली जाए, जिसकी बच्ची अगवा हो जाए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों का तो काम है, जो ख़राब लोग हैं वो उनका तो काम ही गंदे लोगों का
इल्ज़ाम लगाना। देखिए बात ये कि उनको मुलाकात की इजाज़त तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगवाकार है अगर उन्हीं को मिलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। तो बच्चों को तो फिर इंसाफ ही नहीं मिलेगा, बच्चियों को। तो दूसरी बात है जो कहती हैं माड़ियाँ नाच जाती हैं, तो फिर उनको बोले कि जो लोग लेके जाते हैं फिर उनको सज़ा भी तो मिलती है ना। तो आप तैयार हो खुले दिल के साथ, हमने इतना बर्दाश्त किया आप भी बर्दाश्त करें। तो ये तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि जिसने इतनी अजियत दी ना, जितने आंसू हमें रुलाएं, अल्लाह ताला उसका इंसान। जी बिल्कुल, मैं बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी एफ़र्ट को सराहा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वो छोटी जो बहन है वो दुआ ज़ारा को उन्होंने बोला कि बेटा आप भी तो इतने ही हो। तो बड़े पोलाइटली उन्होंने बड़ा ये केस को डिसीजन दिया। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। यही वो आज से 6 महीने पहले यही अदालत थी जहाँ से मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था। तब से हम सफ़र कर रहे थे और बड़ा सख्त वक्त हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और बच्ची को हमारे हवाले किया गया है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो दोनों बेंच में शामिल थे, स्पेशली जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहिब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन आज अंदाज से ये फ़ैसला सुनाया। पूरी उम्मीद है कि जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर ये मुल्ज़िमान जो हैं वो मुजरिम साबित भी होंगे और इनको सज़ाएँ भी होंगी एज़ पर लॉ, जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक। और ये तो मुझे पहले दिन से यकीन है कि अगर ये केस जब चलेगा, इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो तो मुझे पूरा भरोसा है उस चीज़ का। देखिए मेरे वकीला ने बड़ी मेहनत की है। जिब्रान डेफिनेटली इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनके बारे में तो कुछ बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैंने ऑलरेडी भी ये बात बोली है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने। जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं तमाम वालिदैन उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि खुदा न करे ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो अपनी बेटियों के पीछे भरपूर तरीके से जाइए। अल्लाह का वास्ता है, ये गैरत और ये चीज़ें उस वक़्त साइड पे रख दिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वही पीछे भी होती है। तो आप डेफिनेटली अपनी बच्ची के पीछे जाएं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। भी भाई से ये बोल रही थी कि मैं ये कहती थी कि जैसे क्योंकि इतने दिनों से सर में दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी पूरी रात से मैं जागी हुई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैं ये कहती थी मुझे पैराडोल की गोली ना मिले, मुझे मेरी बेटी ज़ारा मिल जाए। तो मैं भी वही बात कर रही थी। तो आप सोच लें खुद ही, एक आपकी कोई भी औलाद हो, आपके आंखों के सामने ना हो, तकलीफ़ में हो, कहीं परेशानी में हो, तो आप क्या खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं? नहीं सो सकते ना। तो यही हाल हमारा था। हम बस ये कहते थे कि हमारी बच्ची खैरियत से ज़िंदा सलामत हमें मिल जाए, जो कि अल्लाह ताला ने हमारा सुनी है। और जैसा आपने हमारी बच्ची की बात को आगे रखा है और हमें दी उसकी कस्टडी, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं, यकीन करें, मैं अभी वहाँ पे बैठी हुई कैंटीन में ये सोच रही थी कि मैं एक उनके लिए और एक जिब्रान भाई के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज और ऐसे ही वकील जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए आपको तो पता ही नहीं होता ना कि बच्चे को कैसे अगवा किया है ना, और बच्चे सब एक मासूम होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए ना, आप पीछे मत हटें, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है ना। तो आप पहले पता करें कि हुआ क्या है बच्चे के साथ, बच्चा अगवा किया गया कहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे हम लेके चले, हमें तो पता भी नहीं था हमारी बच्ची कहाँ है, जिंदा है, क्या नहीं। तो आप बच्चों का पीछा नहीं छोड़े। और यकीन करें, मैं सहरी के टाइम पे जब दुआ कर रही थी तो मैं कहती आज मेरी बेटी की कस्टडी हमें मिल जाए, और मेरी बेटी के सदक़े में वो जो बच्चियां जहाँ कैद हैं या अगवा हुई हैं या जो मुश्किल में, तो वो बच्चियां भी आज़ाद हों और बच्चियां को भी माँ बाप ले जाएं या उनका कोई अच्छा बेहतरीन जगह मिले उनको। मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सब बच्चियों को महफूज रखें। बात ये कि जब ये पहला दिन ही था ना, और जब हमें पता चला निकाहनामा ऐसा आया, तो हमें बता दिया
गया था कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके अपने ऊपर इल्ज़ाम आएगा, उसके बाप पे आएगा, आप पे आएगा, आपके घर वालों पे आएगा। और वही हुआ, उन्होंने तो मेरे अम्मी, मेरी बहनें, कोई भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जैसे जैसे वो इल्ज़ाम लगाते थे ना, हम उतने ही पावरफुल होते थे, क्योंकि हमें तो पता है लगाते रहे जितने लगाने। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि घर को जलील करो सबको, जिसकी बच्ची चली जाए या जिसकी बच्ची अगवा हो जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों का तो काम है, जो ख़राब लोग हैं वो उनका तो काम ही गंदे लोगों का इल्ज़ाम लगाना। देखिए बात ये कि उनको मुलाकात की इजाज़त तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगवाकार है अगर उन्हीं को मिलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। तो बच्चों को तो फिर इंसाफ ही नहीं मिलेगा, बच्चियों को। तो दूसरी बात है जो कहती है माड़ियाँ माड़ियाँ नाच जाती हैं, तो फिर उनको बोले कि जो लोग लेके जाते हैं फिर उनको सज़ा भी तो मिलती है ना। तो आप तैयार हो खुले दिल के साथ, हमने इतना बर्दाश्त किया, आप भी बर्दाश्त करें। तो ये तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि जिसने इतनी अजियत दी ना, जितने आंसू हमें रुलाएं, अल्लाह ताला उसका इंसाफ ज़रूर लेगा। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।